हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल मोमेंट्स क्या होते हैं और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं जो स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट ऐसे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस पे इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जो कि फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद तमाम वीडियोस जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं विद ईज़ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी कोड या PPT स्लाइड हैं वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल मोमेंट की डेफिनेशन समझते हैं और ये कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और फिर उसके फर्दर टाइप भी जानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द मोमेंटम ऑफ द फंक्शन आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स related to the shape of the function of graph. If the function represents mass density, then the zeroth moment is the total mass and the first moment normalized by the total mass is the center of the mass and the second moment is the moment of inertia. What does it mean? It's mean that अगर आप simply इस चीज़ को देखें कि जो moment function है हमारे पास वो एक quantitative measure है, तो क्वांटिटेटिव मेजर्स किसी भी शेप्स के चीज़ों को रिलेट करता है। उस शेप में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हो सकती है या ग्राफ वाइज हो सकती है। तो पहले हम फंक्शंस के ग्राफ की बात करते हैं। तो फंक्शन की ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेजर्स हो सकते हैं। उन मेजर्स के अंदर जो चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि उसका मास डेंसिटी हो सकता है, ठीक है, जो टोटल मास के बराबर होगा, जीरोथ मोमेंटम हो सकती है, नॉर्मलाइज चीज़ें हो सकती हैं, सेंटर ऑफ मास हो सकता है, सेंटर ऑफ मोमेंट हो सकता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। अदरवाइज इफ द फंक्शन that is start from here, if the function is the probability distribution that the first moment is the expected value, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो एक probability distribution की है तो उसका जो पहला quantitative measure होगा वो उसकी expected value होगी। expected value से मुराद क्या हो सकता है? उस distribution का mean. The second central moment is a variance and the third standardized moment is a skewness and the fourth one is the standardized moment is a kurtosis. यानी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मोमेंट की बात करूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फर्स्ट है, सेकंड हमारे पास वेरिएंस है, थर्ड हमारे पास स्क्यूनेस है और फोर्थ हमारे पास kurtosis है। सो द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंट इन फिजिक्स। तो जो फिजिक्स की फील्ड के अंदर ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ये काफ़ी क्लोजली रिलेट कर रहा होता है मोमेंट का फिजिक्स के साथ। तो हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मोमेंट को जाना कि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है जो आपके फंक्शन ग्राफ से रिलेट कर रहा होता है उसके शेप से। फिर उसके बाद हमने जाना कि अगर यही चीज़ किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की होगी तो उसमें पहला जो मोमेंट होगा वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी यानी मीन होगी, सेकंड जो सेंट्रल मोमेंट होगा वो उसका वेरिएंस होगा, थर्ड स्टैंडर्डाइज मोमेंट जो होगा वो स्क्यूनेस होगा और फोर्थ स्टैंडर्डाइज मोमेंट जो होगा वो उसका kurtosis होगा। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मोमेंट, इसके क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। तो दीज आर द वेरी यूजफुल इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज दे टेल हाउ मच अबाउट योर डेटा। The four commonly used moment in statistics are the mean, variance, skewness and kurtosis. तो इससे हमें ये समझ में आया कि बेसिक जो इसके यूजेज हैं इसके ज़रिए से हमें अपने डेटा के हवाले से पता चल रहा है कि आपका डेटा किस तरह का है, ठीक है। और इसी तरह से जो मीन है, वेरिएंस है, स्क्यूनेस एंड kurtosis है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके ज़रिए से क्या क्या चीज़ें पता चल रही होती हैं हमारे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमें कॉमनली ये चीज़ें पता चल रही हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंस, डेटा की इंपॉर्टेंस क्या और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें मोमेंट के ज़रिए से पता चल रही हैं। So the first central moment is the expected value known as the expectation, mathematically expectation, mean or average, जैसे अभी मैंने आपको बताया। So the expected value is exactly the same as the arithmetic mean. This is one of the most popular measure of the central tendency, which we also called average, but there are some other common measures also like median and mode, जो हम already discuss कर चुके हैं, जहाँ पर हमने central tendency में जाना था कि mean, mode and median ये तीन different ways हैं जिसके ज़रिए से हम central point जानते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, यानी अगर मैं यहाँ पर मीन भी लिख लूँ तो ये तीनों चीज़ें हमारी फर्स्ट मोमेंट के अंदर आएंगी जो सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से बताएंगी।
सेकंड मोमेंट के अंदर हमारे पास वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आता है. इट मेजर द स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन और हाउ फार फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट. A variance represent how a set of the data point are spread out around their mean value. यानी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सेंट्रल यानी मीन से कितने दूर हैं, इधर वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, यानी राइट साइड से हो लेफ्ट साइड पे हो, वो चीज़ आपकी वेरिएंस बता रही होती है. तो वही वेरिएंस आपकी स्टैटिस्टिकल मेजर में सेकंड मोमेंट कहलाती है. नाउ द थर्ड मोमेंट इज कॉल्ड स्क्यूनेस. स्क्यूनेस के हवाले से हम सेपरेटली जान चुके हैं कि कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस क्या है. सो द थर्ड मोमेंट में हमारे पास स्क्यूनेस मौजूद है. इट मेजर हाउ एसिमेट्रिक द डिस्ट्रीब्यूशन इट्स अबाउट इट मीन. वी कैन डिफरेंशिएट 3 टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द स्क्यूनेस, कि वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द आउटलायर. तो पॉजिटिव स्क्यूड वैल्यूज़ हो सकती हैं डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यूड हो सकती हैं. ये तमाम चीज़ें आपकी किस में आ रही हैं, थर्ड मोमेंट के अंदर आ रही हैं. ठीक है, जिसमें आप स्क्यूनेस जान रहे हैं, और स्क्यूनेस में राइट स्क्यूड है. तो उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ हो सकती है, तो ये राइट स्क्यूड है. और इसी तरह से अगर मैं इसी कर्व को कुछ यूँ बना दूँ तो ये लेफ़्ट स्क्यूड है, क्योंकि आप यहाँ पे लेफ़्ट टेल को इस तरफ आता हुआ देख रहे हैं. तो लेफ़्ट स्क्यूड, लेफ़्ट टेल या स्क्यूड टू द लेफ़्ट, ये तमाम चीज़ें थर्ड मोमेंट पे आती हैं. And the fourth one is a kurtosis. It measures the amount of the tail and outlier. It focuses on the tail of distribution and explain whether the distribution is flat or rather the high peak. यानी वो कहाँ पर फ्लैट हुई हुई है उसकी टेल, या उसकी जो हाइट है वो पीक ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है. ये कर्टोसिस के ज़रिए से पता चल रहा है. और उसमें हम लैटोप्रेटिक और इस तरह की डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, जहाँ पर वैल्यू हम देखते थे ग्रेटर दैन 3 है, लेस दैन 3 है, या एग्जैक्ट 3 है. जहाँ पर एग्जैक्ट 3 वैल्यूज़ कर्टोसिस की आती थी तो हम कहते थे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर है. सो दिस मेजर इन्फॉर्म यू वेदर आवर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिचर इन एक्सट्रीम वैल्यूज दैन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. तो ये फोर्थ मोमेंट कहलाती है स्टैटिस्टिकल मेजर में. इसी तरह से अदर टाइप्स की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती हैं, जिसको हम रॉ मोमेंट्स कहते हैं, सेंट्रल मोमेंट कहते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड मोमेंट कहते हैं. तो रॉ मोमेंट क्या है? द रॉ मोमेंट और द nth मोमेंट अबाउट जीरो ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू पावर n. यानी जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसमें जो आपकी x की पावर n है वो आपकी कहलाती है रॉ मोमेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्रूड मोमेंट. सेंटर्ड मोमेंट की हवाले से अगर बात करें फर्दर डिफरेंट टाइप्स में, सो द ए सेंट्रल मोमेंट इज अ मोमेंट of a probability distribution of the random variable defined about the mean of the random variable, that is it is the expected value of a specified integer power of the deviation of the random variable from the mean. यानी जो random variable से mean के दरम्यान जो deviation बन रही है उस चीज़ को यहाँ पे centered moment कहा जा रहा है. And the last one is the standardized moment. A standardized moment of the probability distribution is a moment that is normally a higher degree central moment, but it is normalized typically by dividing the standard deviation which rendered the moment scale invariant. यानी जो आपकी probability distribution है उसमें जो higher degree central value है उसको standardized moment शो करता है, लेकिन वो value उसी वक्त शो होगी जब वो normalized होगी. और normalize करने का तरीका जो है यहाँ पर वो एक moment scale invariant है, जिसके ज़रिए से वो value जब normalize हो जाती है तो वो standard moment कहला रही होती है आपकी complete डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हायर डिग्री सेंट्रल वैल्यू होती है. तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि एक्चुअली मोमेंट स्टैटिस्टिकल है क्या, हम किन चीज़ों के कॉन्सेप्ट के लिए स्टैटिस्टिकल मोमेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टैटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, सेकंड मोमेंट में वेरिएंस, थर्ड के अंदर हमने स्क्यूनेस एंड फोर्थ में कर्टोसिस, और फिर फर्दर अलग टाइप्स में हमने रॉ, सेंटर और स्टैंडर्डाइज्ड मोमेंट को जाना. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें. ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से उसी वक्त समझ में आएंगी जब आप तमाम वीडियोज़ को, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेलिस्ट से देखते हुए आ रहे हो. तो अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे तो ये कंप्लीट व्यू फुल प्लेलिस्ट आप स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी फॉर एवरीवन पे क्लिक करेंगे तो जब आप देख रहे होंगे, मुमकिन है यहाँ पर 30+ या 40+ वीडियोस हो, तो आप कम्प्लीटली इन वीडियोस को फ्रॉम द स्टार्टिंग देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट जगहों पर एक्सेल और आर दोनों को यूज़ किया हुआ है, ताकि प्रैक्टिकल करने की वजह से हमें मज़ीद बेहतर तरीके से स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट समझ में आए कि वो किस तरह से मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के साथ अटैच्ड हुआ है.
तो फिर भी कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट पे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं जहाँ पर हम मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सी यू देयर।